कोरोना से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। हरियाणा में फिर बढ़ने लगे कोरोना के मामले। 24 घंटे में 191 मरीजों की पुष्टि। प्रदेश में एक्टिव केस 888 से ज्यादा। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 157 नए केस मिले। फरीदाबाद में 24 घंटे में 32 केस सामने आए। सोनीपत में भी एक मरीज में कोरोना की पुष्टि हुई है। यमुनानगर में भी मिला कोरोना का एक नया केस। सोनीपत में भी एक मरीज की कोरोना की पुष्टि हुई है और यमुनानगर में भी मिला कोरोना का एक नया केस। कोरोना के मरीजों में लगातार इजाफा हो रहा है। हरियाणा में फिर बढ़ने लगे हैं कोरोना के मामले। 24 घंटे में 191 नए मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। कोरोना के मरीजों में एक बार फिर इजाफा। प्रदेश में एक्टिव केस 888 से ज्यादा पहुंच चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ देवेंद्र कौशिक इस वक्त हमारे साथ फरीदाबाद से जुड़ गए हैं। देवेंद्र, जिस तरह से ये मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखा जा रहा है और हरियाणा में लगातार ये मरीजों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, क्या जानकारी उसको लेकर, किस तरह के हालात कोरोना के लेकर? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर से कहीं ना कहीं जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं तो स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता की बात तो जरूर है, लेकिन राहत की बात यह है कि अभी भी कोई मरीज हॉस्पिटल में एडमिट नहीं है। जितने भी मामले आ रहे हैं सब होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं और ठीक होने का भी अगर टाइम देखा जाए तो 5 से 7 दिन में लोग ठीक हो रहे हैं। ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी तमाम तरह की एडवाइजरी जरूर जारी की गई थी, एहतियात बरतने को लेकर कहा गया था, लेकिन सरकार की तरफ से जिस तरह से कहें तो कुछ ढील भी जरूर दी गई थी। लेकिन ढील का को अगर देखते हुए बात करें तो आम जो भागीदारी है, जन भागीदारी है, उसको कहीं ना कहीं जागरूक रहना पड़ेगा। ये हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है, चाहे मास्क लगाने की बात हो, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, इसके साथ साथ में सैनिटाइजेशन की बात हो। और ऐसे में अब जब स्कूल भी खुल गए हों तो स्कूलों को लेकर भी कहीं ना कहीं हेल्थ डिपार्टमेंट की जो चिंता है वो थोड़ी सी बढ़ी है। और ऐसे में अब स्कूलों में जाकर कैंप करने, वहां वैक्सीन लगाने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। तमाम जो स्कूल हैं वहां अब सेंटर बनाए जाएंगे और वहां बच्चों को, जो 12 साल से ऊपर के बच्चे हैं, उनको अब वैक्सीनेशन ड्राइव वहां चलाई जाएगी। इसके साथ साथ अगर बात करें, देखिए फरीदाबाद और गुरुग्राम चूंकि एनसीआर से सटे हुए हिस्से में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। अगर बात करें गुरुग्राम की तो गुरुग्राम में लगातार 100 से ऊपर 150 के करीब रोजाना मामले निकल कर आ रहे हैं। फरीदाबाद की भी बात करें तो पिछले 24 घंटे में 32 मामले आए हैं और अगर फिलहाल एक्टिव केस की बात करें तो फरीदाबाद में 143 एक्टिव केस हो चुके हैं। लेकिन जिस तरह से हम जिक्र कर रहे हैं कि सभी होम आइसोलेशन में उनका इलाज किया जा रहा है और 5 से 7 दिनों में वो ठीक भी हो रहे हैं। हालांकि रिकवरी रेट है वो घटा है, वो 99.31 हो गया है। इसके साथ साथ अगर सैंपलिंग पॉजिटिव रेट की भी बात करें तो 4.47 तक पहुंच गया है। तो कह सकते हैं धीरे धीरे मामले जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बीच में जो चिंता की बात है वो ये है कि जो टेस्टिंग है वो बेहद कम है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जरूर आदेश दिए गए हैं। तमाम सेंटरों पर जो सैंपल है, सैंपलिंग की स्पीड बढ़ाने के लिए कहा गया, लेकिन अभी उस हालात में स्वास्थ्य विभाग नहीं पहुंचा है कि जगह जगह सेंटर पर टेस्टिंग की जाए। अगर बात करें देखिए संडे की, क्योंकि कल संडे था और संडे में केवल 247 सैंपल लिए गए हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फरीदाबाद में इतनी बड़ी 25 लाख से ज्यादा की आबादी में अगर 247 सैंपल लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की चूक भी कहा जा सकता है। इसको बढ़ाने की जरूरत है ताकि समय रहते हुए ऐसे जो कोरोना के पेशेंट हैं जिनको पता नहीं है कि उनको कोरोना है या नहीं है, ऐसे में उन्हें सैंपल लेना उनका बेहद जरूरी है और उनको होम आइसोलेट भी करना बेहद जरूरी है। तो देखना होगा बिल्कुल, फिलहाल जरूर मरीजों की जो संख्या है उसमें ज्यादा इजाफा नहीं है। और अगर आप बात कर रहे हैं देवेंद्र के अस्पतालों में मरीज नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन अगर हम बात करें आने वाले वक्त की तो उसके लिए सतर्कता बरतना, प्रिकॉशन लेना बेहद जरूरी है, तभी हम काबू कर पाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया देवेंद्र तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और कोरोना को लेकर तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अप्रैल महीने में जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे कोरोना के मरीज भी बढ़ने लगे हैं। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में 191 मरीजों की में पुष्टि हुई है, जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव केस बढ़कर 888 पहुंच चुके हैं। 24 घंटे में सबसे ज्यादा 157 केस आए हैं साइबर सिटी गुरुग्राम में। फरीदाबाद में भी 24 घंटे में 32 केस सामने आए हैं। वहीं सोनीपत और यमुनानगर में भी एक केस मिला है। कोरोना के मरीजों में लगातार इजाफा हो रहा है।
गुरुग्राम में पिछले कुछ दिन से लगातार कोरोना के नए मामले बढ़ते जा रहे हैं और इसी बीच आज भी गुरुग्राम में 157 नए मामले सामने हैं। और वहीं रिकवरी रेट की बात करूं, जो कोरोना को मात देकर अपने घर लौटे हैं, तो ऐसे 109 गुरुग्राम में है। तो लगातार पिछले कुछ दिन से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की जो चिंताएं हैं वो बढ़ जाती है। और उसी के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग लोगों से यही अपील कर रहा है कि अपने आप को स्वस्थ रखें, यदि अपने घर से बाहर निकले मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। लेकिन गुरुग्राम की जनता की मैं बात करूं, कहीं ना कहीं लापरवाह नजर आ रही है, बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के वो घूमते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं गुरुग्राम की जनता को अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी। जिस तरीके से पहली वेव और दूसरी वेव तीसरी वेव की बात करूं तो उसमें साफ तौर पर यही कहा जाता है कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। इस नीति के साथ यदि आप चलेंगे तो कहीं ना कहीं कोरोना के संक्रमण को मात दे सकते हैं। और ये अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से पिछले एक हफ्ते की बात करूं, गुरुग्राम में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी और बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोका जा सकता है यदि वो मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। गुरुग्राम से कैमरामैन दिनेश सैनी के साथ संजय राठौर, इंडिया न्यूज। प्रदेश में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे प्रशासन की चिंता भी बढ़ रही है, लेकिन लोग अब भी लापरवाह होते हुए नजर आ रहे हैं। बल्लभगढ़ के बाजारों में लोग बिना मास्क के घूमते हुए नजर आए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। कोविड के मामलों की अगर बात की जाए तो कोविड के जो मामले हैं पिछले 24 घंटे में बढ़ के सामने आए और जिससे आम जनता की जो परेशानियां हैं वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में बढ़ जाएंगी। और जो स्वास्थ्य विभाग है उन्होंने भी अपनी टीम गठित की है और उस पर जांच विचार किए जा रहे हैं। जो नई एडवाइजरी है वो जल्द समय जारी कर दी जाएगी। और इसी को लेकर के जो बल्लभगढ़ के बाजारों की अगर हालात की अगर आपको मैं बता दूं, देखिए बल्लभगढ़ के बाजार के हालात इस तरीके से बने हुए हैं, लोग जो हैं लापरवाही बरतते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। विदाउट मास्क जो बाजार के अंदर भीड़ है वो दिखाई दे रही है और इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में जो कोविड के जो पेशेंट है जो आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ जाएंगी। और जिस तरीके से लोग भी कहीं ना कहीं लापरवाही बरतते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं लोग। और देखिए कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जागरूक हैं, मास्क लगाकर अपनी दुकानदारियों पर खड़े हुए हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। उनका क्या कहना है? क्या नाम है आपका? श्रवण कुमार। श्रवण जी, बाजार में जिस तरीके से लोग विदाउट मास्क घूम रहे हैं, लापरवाही बरतते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोविड के जो मामले हैं वो भी बढ़ रहे हैं, आप क्या कहना चाहोगे इस चीज को लेकर? सर यहाँ पे तो बहुत आदमी ऐसे हैं जो मास्क लगा के आते नहीं, कुछ एक आध दो ही बंदे दिखते हैं जो मास्क लगा के आते हैं, बाकी ऐसे ही चल रहे हैं सर। कोई बीमारी का किसी को डर नहीं है, किसी को कुछ परवाह नहीं है, जो मन जैसे मन तैसे कर रहे हैं सर। ये देखिए दुकान में भी कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनका क्या कहना है इस चीज को लेकर के। क्या नाम है जी आपका? महावीर प्रसाद जैन। महावीर जी, जिस तरीके से कोविड के जो मामले बढ़ रहे हैं उन्हें किस तरीके से देख रहे हो? देख ही रहे हैं कि इस तरह दोबारा बढ़ रहे हैं मामले। आदमी को थोड़ा थोड़ा चीज में देखते हुए चौकस रहना चाहिए। लोग भी कहीं ना कहीं लापरवाही बरतते तो बाजारों में विदाउट मास्क के घूम रहे हैं, क्या इससे भी बढ़ने के कोई आसार लग रहे हैं कोविड के? लग रहे हैं, जब हम लापरवाही बरतेंगे तो आसार बढ़ेंगे ही। इनका साफ तौर पर कहना है कि लोग भी कहीं ना कहीं इससे साफ तौर पर लापरवाही बरतते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों को भी कहीं ना कहीं अब जागरूक होने की जरूरत है। अगर लोग अभी जागरूक नहीं हुए तो आने वाले समय में जो उनकी ये भयानक बीमारी है वो कहीं ना कहीं इसका बड़ा रूप ले सकती है और जिससे आम जनता को इसका पूरा खामियाजा वो झेलना पड़ेगा। बल्लभगढ़ से इंडिया न्यूज के लिए जयप्रकाश भाटी। तीसरी लहर के अंदेशे के चलते सोनीपत अस्पताल में लोग बूस्टर डोज लगवाने पहुंच रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता राम सिंह की ये खास रिपोर्ट। कोरोना की तीसरी लहर अब दस्तक देना शुरू कर गई है और जिला स्वास्थ्य विभाग भी लगातार अपनी दिलचस्पी को और दुगना कर रहा है। और जिस प्रकार से अब लोगों में भी कहीं ना कहीं रुझान बढ़ रहा है। हम सोनीपत के स्वास्थ्य विभाग में आप तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पर बुजुर्ग हैं वो बूस्टर डोज के लिए लगवाने के लिए पहुंचे हैं। गौरतलब है कि अब तक जो है आंकड़ा डोज लगवाने का 22,30,940 पर जा पहुंचा है, जहां पहली और दूसरी डोज भी इसमें शामिल की गई है। गौरतलब है कि अब जिस प्रकार से तीसरी लहर की अंदेशा है और उसको लेकर जो है लोगों में दिलचस्पी है। आप यहाँ पहुंचे हैं कौन सी डोज लगवाने के लिए? क्या बूस्टर डोज लगवाने के लिए आया हूँ। आज मेरी डेट है, मेरे इसका जो है मैसेज आया है विभाग की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, और बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। पहले भी मैंने जो है फर्स्ट डोज भी नहीं लगवाई थी, कोई उसमें भी कोई परेशानी नहीं हुई और उसके बाद अब दूसरी डोज लगवाई, वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं थी। आज मैं तीसरी डोज लगवाने के लिए अभी मैडम के पास आया हूँ और वो उन्होंने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया। जिस प्रकार तीसरी लहर आ रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं, अब लोग कुछ लोग घरों से नहीं निकल रहे थे लेकिन वो निकलना शुरू हो गए, क्या करेंगे? ऐसा है जैसे जैसे थोड़ा सा प्रचार करना पड़ता है, प्रचार की कमी है अभी। जैसे जैसे प्रचार किया जाता है, रेलवे स्टेशन है और कहीं हमारे जो कॉमन डिपो जहाँ पर बस स्टैंड वगैरह हैं
तो लोग जरूर आते हैं। अब वो बिल्कुल बात लोग नहीं है, जरूर आते हर हैं। आदमी जो है हमारे काम सामने से यहाँ पर डॉक्टर भी हैं, उनसे बातें कर रहे हैं। मैम बात करें पहली और दूसरी डोज को लेकर लोगों में किस प्रकार की दिलचस्पी मिली है और अभी क्या स्थिति है? पहली और दूसरी डोज तो हमारी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत लहर को देखते हुए लोग अभी भी आ रहे हैं निकल के, तो उनको भी दिलचस्पी है लगवाने की, पहली डोज भी और दूसरी डोज भी। दूसरी के लिए भी निकल कर तीसरी वाले तो ये लगाना कंप्लीट करने वाले हैं। और बूस्टर डोज के लिए किस प्रकार से प्रावधान किया गया? बूस्टर डोज के लिए तो ये लोग बहुत इच्छुक है लगवाने के लिए, उनको तो टाइम से पहले ही आ रहे हैं, वो तो लगवाने। बिल्कुल देखिए यहाँ पर जो है पहली दूसरी डोज का आंकड़ा जिस प्रकार स्वास्थ्य विभाग ने 90% से ज्यादा पूरा कर चुके हैं। दूसरी तरफ बूस्टर डोज को लगवाने के लिए भी लोगों में काफी दिलचस्पी देखी जा रही है। सोनीपत से इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए राम सिंह।